नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा को बेहद ही शुभ बताया गया है। चार धाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा और दर्शन किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति चार धाम की यात्रा पूरी कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। साथ ही उस व्यक्ति का जीवन खुशहाल और संपन्न बन जाता है। सनातन धर्म में चार धाम की यात्रा पर जाना हर व्यक्ति का सपना होता है। सभी ऐसा चाहते हैं कि अपने जीवन काल में एक बार वो चार धाम के दर्शन जरूर करें। ऐसे में उन सभी श्रद्धालुओं के लिए अब ये खुशखबरी आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में चार धाम की यात्रा कब से शुरू होगी और मंदिरों के कपाट कब खुलेंगे। इस साल चार धाम की यात्रा 30 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी। इस दिन अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। इसके बाद भक्तों के लिए बद्रीनाथ के द्वार 4 मई 2025 को खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि क्या होगी, इसकी घोषणा 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के दिन की जाएगी। उत्तराखंड में स्थित इन चार धामों के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। चार धाम की यात्रा 6 महीने तक चलती है और इसके बाद फिर सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। चार धाम की यात्रा के दौरान सबसे पहले यमुनोत्री के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करने पर बिना किसी बाधा के आपकी चार धाम यात्रा पूर्ण हो जाती है। यमुनोत्री में मां यमुना के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ देवी यमुना का मंदिर स्थित है। चार धाम यात्रा का दूसरा पड़ाव गंगोत्री धाम माना जाता है। यहाँ मां गंगा को समर्पित मंदिर स्थित है। गंगोत्री की यात्रा करने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं। हर शिव भक्त अपने जीवन में एक बार केदारनाथ धाम तो जरूर जाना चाहता है। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। चार धाम की यात्रा में केदारनाथ तीसरा पड़ाव माना जाता है। केदारनाथ के दर्शन करने से बाबा केदारनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और चार धाम यात्रा का समापन बद्रीनाथ के दर्शनों के साथ हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम में दर्शन मात्र से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जीवन में खुशहाली आती है। उत्तराखंड में अप्रैल में शुरू होने वाली चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी किए जाएंगे ताकि इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाने वाले तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। पिछली बार केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था से यात्रियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। ये भी तय किया गया है कि यात्रियों को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दिए जाने वाले स्लॉट में यात्रा क्रम का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस साल 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। बैठक में तय किया गया कि श्रद्धालुओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी किए जाएंगे ताकि गांव देहात से आने वाले श्रद्धालुओं को इस झंझट से मुक्ति मिल सके। पिछली बार केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था से यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में ये भी तय किया गया कि यात्रियों को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दिए जाने वाले स्लॉट में यात्रा क्रम का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उनके अनुसार उदाहरण के लिए चारों धाम की यात्रा करने वालों को यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के क्रम में ही स्लॉट्स दिए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि चार धाम यात्रा मार्गों पर सभी कार्य 15 अप्रैल तक पूरे कर लिए जाएं। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशंस जल्दी ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से शुरू किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 60% रजिस्ट्रेशंस ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन होने वाले हैं। पहले 15 दिनों के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रतिदिन 24 घंटे उपलब्ध होगी, जिसके बाद डिमांड के अनुसार समय में बदलाव किया जाएगा। यदि स्थिति कंट्रोल में रही तो रजिस्ट्रेशन का समय सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक बदला जा सकता है। चार धाम यात्रा के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में 20 रजिस्ट्रेशन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिसमें विकास नगर में 15 काउंटर्स होंगे। श्रद्धालु उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि 1 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती है।
शास्त्रों में बताया गया है कि 4 धाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है, अर्थात व्यक्ति को दोबारा मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ ही ये यात्रा व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होती है। ये पवित्र स्थान उत्तराखंड में हिमालय की बुलंद चोटियों के बीच विद्यमान है। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का गंतव्य माना गया है और ऐसा मानते हैं कि 4 धाम यात्रा आपको इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक कदम और करीब ले जाती है। 4 धाम यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक धार्मिक महत्व है और ऐसा माना जाता रहा है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस तीर्थ यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। ये पवित्र स्थल उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है। परंपरागत रूप से यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर की जाती है। इस प्रकार ये यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है और फिर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में जाकर समाप्त हो जाती है। यात्रा आपकी सुविधा के अनुसार दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से शुरू हो सकती है। 4 धाम यात्रा का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको यात्रा में अपने साथ जरूर लेके जाने चाहिए। स्विस कॉटेज में शिविर सुविधाएं तीर्थ के पास उपलब्ध हैं और मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित हैं। डीलक्स और बजट आवास भी उपलब्ध होता है। श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा 4 धाम यात्रा भी उपलब्ध होती है। बुकिंग की ऑफलाइन और ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। जो लोग चलने में असमर्थ हैं उनके लिए पालकी, घोड़ा और पिट्ठू भी उपलब्ध होते हैं। यात्रा के दौरान आपको अपनी पैकिंग काफ़ी सोच समझ के करनी चाहिए क्योंकि उत्तराखंड के इन इलाकों में काफ़ी ठंड होती है। यात्रा के दौरान आपको जैकेट्स, ग्लव्स, स्वेटर्स, वुलन सॉक्स और रेन कोट भी अपने साथ रखना चाहिए और यात्रा के दौरान आपको शूज़ भी थोड़े कंफर्टेबल पहनने चाहिए। 4 धाम यात्रा या तो हरिद्वार या फिर देहरादून से शुरू होती है। आप सड़क मार्ग द्वारा या फिर हेलीकॉप्टर द्वारा अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। 4 धाम यात्रा जाने के लिए सबसे अच्छा समय जून से सितंबर या अक्टूबर तक का है। इन महीनों में मौसम सुहाना होता है जो कि यात्रा को आरामदायक और सुखद बनाता है। गर्मियों के दौरान मौसम अच्छा होता है, लेकिन जुलाई और अगस्त का टाइम आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इस समय मॉनसून का समय होता है और इन इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा भी बना होता है। सर्दियों के मौसम में इन इलाकों में भारी बर्फबारी होती है जिसके कारण मंदिर लगभग 6 महीनों तक बंद रहते हैं। सर्दियों में केदारनाथ की मूर्तियां ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में एवं बद्रीनाथ की मूर्तियां जोशीमठ में स्थानांतरित हो जाती हैं। भक्त वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के लिए यात्रा अक्षय तृतीया से शुरू हो जाती है। केदारनाथ यात्रा की प्रारंभिक तिथि शिवरात्रि पर और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी के दिन तय कर दी जाती है। 4 धाम यात्रा अप्रैल या फिर मई में शुरू हो जाती है और हर साल अक्टूबर या फिर नवंबर महीने में दीपावली के आसपास बंद हो जाती है। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कराना होता है जो कि 4 धाम यात्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑफलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन हरिद्वार रेलवे स्टेशन, ऋषिकेश बस स्टैंड, जानकी चट्टी, गुप्त काशी, गंगोत्री, फाटा, सोनप्रयाग, केदारनाथ, गोविंद घाट और उत्तर काशी जैसे कई स्थानों पर उपलब्ध होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, फोटो पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट भी आपको अपने साथ रखना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ 4 धाम यात्रा के बारे में दी गई जानकारी इस वीडियो में आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।